गुड मॉर्निंग। कल हम लोग फॉर लूप देख रहे थे तो उसमें हम लोग कई सारे प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था कि हाँ फॉर लूप से नंबर के पैटर्न थे, जैसे 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, उसका प्रोग्राम बनाया था। फिर इसके साथ साथ हम लोग क्या कहा था कि अगर आपको फैक्टोरियल और सम दोनों एक साथ दिख जाते हैं तो उस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं। एक लूप चलाया था जिसमें सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था और देन सम बराबर सम प्लस समथिंग एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय फैक्ट किया था। ओके, आज जो प्रोग्राम पढ़ रहा है वो है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली बिटवीन 1 एंड 100। मतलब आपको क्या कर रहा है कि 1 से लेके 100 के बीच में जितने इवन नंबर हैं उनको अलग जोड़ दीजिएगा और जितने ऑड नंबर हैं उनको अलग जोड़ दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन का क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 99 100। मतलब आपको 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। अगर ये इवन है तो इसको इवन वाले बॉक्स में ले जाके ऐड कर देना है। अगर ये ऑड है तो इसको कहां ले जाके ऐड कर देना है, ऑड वाले बॉक्स में ऐड कर। मतलब एक एक नंबर लीजिए, चेक करिए क्या वो इवन है। अगर इवन है तो इवन में ले जाके ऐड कर दीजिए, अगर ऑड है तो उसे किस में ले जाके ऐड कर दीजिएगा, ऑड में। और ये काम आपको 1 से 100 के बीच में करना है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज अगर मेरे पास नंबर आई है और इस आई को मैं चेक कर रहा हूं इफ आई मॉडुलस 2 बराबर 0। ओके, अगर ये इवन है तो हम किस में ऐड करेंगे, इवन बराबर इवन प्लस आई। अगर मेरा आई इवन है तो इसको मैंने किस में ले जाके ऐड कर दिया, इवन में ले जाके ऐड कर दिया। लेकिन हो सकता है ये ऑड हो, ऑड के लिए क्या लिखा है, एल्स ऑड बराबर ऑड प्लस आई, ऑड बराबर ऑड प्लस आई। तो अगर इवन है तो इवन में ऐड होगा और ऑड होगा तो एल्स के पास जाएगा और उसे ऑड में ऐड कर देगा। अब ये हो गया। अब इस आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 से लेके 100 तक। तो सिंपली मैंने कहा कि इस आई को वेरी करा देना। फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, वेरी कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक इवन अलग आएगा और एक ऑड अलग आएगा। दोनों को आप प्रिंट करा दीजिए। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ इवन बराबर परसेंट डी स्लैश एंड न्यू लाइन, मतलब इवन आ गया उसके बाद न्यू लाइन होगा। फिर आपका मैसेज होगा ऑड बराबर परसेंटेज डी इवन कामा ऑड। दोनों को प्रिंट कराया, इसे बंद किया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो एक मेरा आई है, ओके, और क्या है, एक इवन नाम का वेरिएबल है और एक ऑड नाम का वेरिएबल है। तो ये टोटल मेरे 3 वेरिएबल हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेन इंट आई, हाँ, इवन। और इवन की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 0, और एक क्या ले लिया, ऑड बराबर 0। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। इसमें किसी वैल्यू को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता है, एंड पॉइंट भी पता है। तो ये इस लूप को पता चल गया कि 100 बार चलना है मुझे, पहली वैल्यू 1 लेना है, एक को चेक करेंगे, इवन होगा तो इवन में ऐड करेंगे, ऑड होगा तो ऑड में। फिर दोनों में से किसी एक को चलाया होगा, आई प्लस प्लस। उसके बाद फिर आई की नई वैल्यू पर चेक किया होगा। तो ये चल कैसे रहा वो भी समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं क्या आया होगा, 1। 1 को चेक किया, 1 मॉडुलस 2 बराबर 0। क्या ये सही है, नहीं सही है तो इसका मतलब कौन सा लाइन चला होगा, ऑड। ये लाइन एग्जीक्यूट किया होगा, उसके बाद कहां चला गया होगा, आई प्लस प्लस। ओके, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 किया होगा, ठीक है। अब नई वैल्यू यहाँ पे जो रखा होगा दैट इज योर 2, ठीक है। 2 को चेक किया, क्या इवन है। अब ये इवन है तो इवन वाली लाइन चली होगी। दो हमारा क्या है, इवन है तो इवन चला होगा, और ये कहां चला गया होगा, आई प्लस प्लस। मतलब या तो ऑड चलाया होगा या तो इवन, दोनों में से चलाने के बाद इसे क्या किया होगा, या तो इवन में ऐड कर दिया होगा या तो ऑड, दोनों में से एक ही चलेगा। उसके बाद ये आई प्लस प्लस नई वैल्यू पे बार बार चलता रहेगा। ओके, अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं तो चलिए फ्लो चार्ट बना रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट। ओके, यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिए थे, एक इवन बराबर 0
और एक ऑड बराबर 0। दो वेरिएबल ले लिए, एक कहा कि इवन की वैल्यू 0 है और एक ऑड की वैल्यू 0 है। अब मैंने क्या कहा कि सपोज कंडीशन है, नहीं सबसे पहले i बराबर 1 मिला होगा मुझे, मैंने लिखा i इक्वल टू 1, ओके, एंड देन कंडीशन चेक किया i लेस देन इक्वल टू 100। या तो ये सही होगा और या तो ये गलत होगा। अगर ये सही है तो क्या प्रिंट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा, इवन बराबर इवन प्लस आई, ओके, और इसके बाद ये कहां पहुंचा होगा, आई प्लस प्लस, किसके पास गया होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करने के बाद ये वापस किसके पास लौटागा, इसी कंडीशन के पास, ओके, समझो। अगर ये सही हुआ तो ट्रू की तरफ जाएगा, इवन में ऐड करेगा, ऐड करने के बाद आई की वैल्यू पे इंक्रीमेंट करेगा और फिर से वापस कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन अगर ये गलत होता तो किसके पास जाता, एल्स के पास, और वहां पे क्या कैलकुलेट करता, ऑड बराबर ऑड प्लस आई। लेकिन क्या ये कैलकुलेट करने के बाद बाहर निकल गया होगा, नहीं, ये फिर कैलकुलेट करने के बाद किसके पास गया होगा, आई प्लस प्लस, वैल्यू इंक्रीज किया और वापस किसके पास गया होगा, इसी कंडीशन के पास, ओके। जब ये कंडीशन, ओ सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा फ्लो चार्ट, हाँ थोड़ा सा गलती हो गया है कि ये वाला, ठीक है, जब सही होगा तो अंदर जाएगा और गलत हुआ, ठीक है, तो फॉल्स वाला रास्ता होगा। अगर ये सही हुआ तो अंदर जाएगा और अंदर आपको एक और कंडीशन मिलेगा, क्या, आई मॉडुलस 2 बराबर 0, ओके। क्या कंडीशन मिलेगा, जो हमने लूप लिखा था यहाँ पे, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, इफ i मॉडुलस 2 बराबर 0, देन इवन बराबर इवन प्लस i, एल्स ऑड बराबर ऑड प्लस i। यही लिखा था मैंने। अब देखिए ये जब सही होगा कंडीशन तो ये अंदर जाएगा और अंदर जाते तुरंत एक और कंडीशन मिलेगा, ओके। इसीलिए प्रोग्राम लिख के आप फ्लो चार्ट बनाइएगा ताकि आपका दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि ये सही होगा तो अंदर जाएगा तो एक और कंडीशन मिलेगा। मैंने प्रोग्राम में लिखा था इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से दो रास्ते गलत बना दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, आई लेस देन इक्वल टू 100 सही हुआ तो अंदर गया, एक और कंडीशन मिला और इस कंडीशन से दो रास्ते निकलेंगे, एक सही की ओर और एक गलत की ओर, ओके। अगर ये सही होता है तो ये क्या करेगा, इवन बराबर इवन प्लस आई, और ये करने के बाद कहां लौट जाएगा, आई प्लस प्लस। तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये अगर सही होता है तो क्या होगा, इवन बराबर इवन प्लस आई, और ये किसके पास लौट जाएगा, आई प्लस प्लस, किसके पास लौट गया, आई प्लस प्लस। लेकिन अगर ये गलत होता है तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, सीधा किसके पास जाएगा, एल्स के पास, और ये लाइन चलाएगा। तो वही है, अगर ये कंडीशन गलत होता है तो आपका जो लाइन एग्जीक्यूट होगा दैट इज आर बराबर आर प्लस आई, और ये भी किसके पास लौटेगा, आई प्लस प्लस, ओके। और ये करने के बाद ये वापस, ठीक है, आई प्लस प्लस और इसी कंडीशन को चेक करेंगे तो दोनों लौटेगा आई प्लस प्लस और वापस इस कंडीशन को चेक करेगा। तो देखिए 1 पे ये गलत, ऑड बढ़ाया फिर नया चेक वैल्यू, 2 पे सही, इवन फिर बढ़ाया फिर नया वैल्यू, ओके, फिर चेक किया, ठीक है, अगर फिर गलत तो फिर ऑड, ठीक है, फिर बढ़ाया फिर नई वैल्यू को यहाँ चेक किया, फिर सही 4 आया होगा, 4 पे सही, ये चलाया आई प्लस प्लस, ये चीज बार बार चलती रहेगी। जब 101 होगा वैल्यू 101, ओके, तो ये कंडीशन गलत होगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद आपने क्या लिखा था, प्रिंट, तो वही चीज है, प्रिंट प्रिंट इवन कामा ऑड, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट में आपने क्या कहा कि एक अगर आपका प्रोग्राम बनता है तो जब तक ये कंडीशन नहीं गलत होगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो ये गलत हुआ, बाहर निकला, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये चीज है कि आप सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक लूप चलाइए, कंडीशन अगर सही है तो इवन का सम हो गया और ऑड का। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि P से Q के बीच में करिए, P से Q के बीच में बताइए टोटल कितने इवन हैं कितने ऑड हैं, अगर आपको ये करना है तो अब
कॉन्सेप्ट वही है, बस स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है P है और एंड पॉइंट क्या है मेरा Q है। तो लूप जो बदल जाएगा, जो 1 से स्टार्ट हो रहा था वो P से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, Q तक जाएगा। बस ये चीज यहां थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही है कि आप I को चेक करिए क्या वो इवन है, अगर इवन है तो इवन बराबर इवन प्लस I, एल्स ऑड बराबर ऑड प्लस I। इसे बंद किया, printf %d इवन कामा ऑड, इसे बंद किया। हाँ, लेकिन अब थोड़े से वेरिएबल मेरे ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और वेरिएबल हैं, एक है आपका P, एक है Q, बाकी तो I था, इवन बराबर 0 था ही आपका, ऑड बराबर 0 था। ओके ओके, लेकिन अब ये लूप तब तक नहीं चलेगा जब तक आप P और Q की वैल्यू नहीं स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ठीक है आपको P और Q की वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। printf enter P and Q and then scanf %d and P and Q, ये दोनों वैल्यू आप स्कैन करिए। पहली वैल्यू आप P के देंगे, मान लीजिए 5 दिया, दूसरी वैल्यू 50 दिया, तो ये 5 से 50 के बीच में जितने इवन होंगे उसको अलग जोड़ देगा, ऑड होगा उसको अलग। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें कहा गया कि अगर आपको P से Q के बीच में सारे इवन को अलग जोड़ना है, सारे ऑड को अलग जोड़ना है, तो आप ये काम ठीक है कर सकते हैं कि एक लूप चलाइए और उसके बाद उस नंबर को चेक करिए कि वो इवन है कि ऑड। ओके, जैसे अगर आप बात किया जाए कि ये प्रोग्राम समझना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ प्रोग्राम है। जैसे आपने एक सिंपल नंबर को जब चेक किया था, इफ एंड मॉडुलस 2 बराबर 0, ये था इवन वाला कंडीशन। जो पहला प्रोग्राम आपने स्टार्टिंग में बनाया था इफ एल्स से कि हाँ अगर एंड को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो आप 2 से भाग देते थे और कहते थे कि अगर 2 से डिवाइड करने पे अगर उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इवन होता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि n के अंदर कितने नंबर आप स्टोर कर रहे हैं, तो एक सिंगल नंबर यहाँ पे आप दे रहे हैं। ओके, आप एक सिंगल नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है। मैंने क्या कहा कि इसी को वेरी करा दीजिए। वेरी करा मतलब बताइए कहां से इस n की वैल्यू को बार बार आप चेंज कर रहे हैं। कहा कि पहली बार 5 रख लेना, अगली बार 6 रख लेना, अगली बार 7 रखना, बार बार इसे चेंज करना। इसका मतलब यही आप कह रहे हैं कि इस n को वेरी करा दीजिए। और वेरी कहां से कराइए, मैंने कहा 5 से लेके 50 तक कर दीजिए n प्लस प्लस। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आई लिया जाए, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं चलाते हैं तो ये सिंगल नंबर है। ओके, आप इसके ऊपर एक लूप चला दिए तो इसका मतलब इसको बार बार वेरी कर रहे हैं। पहली बार 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, बार बार इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो वही सिंपल प्रोग्राम को मैंने अगर लूप चला दिया तो इसका मतलब ये n आपने क्या कर दिया, बार बार चेंज कर दिया। तो ये चीज है, आप वेरी करा के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब अगला प्रोग्राम, हाँ, अभी तक मैंने क्या कहा कि आपको P से Q के बीच में आप सारे इवन को ठीक है ऐड कर रहे थे एक जगह और आड को ठीक है एक जगह दूसरी जगह ऐड करके बता रहे थे कि दोनों का सेपरेट समेशन कितना आ रहा है। मैंने क्या कहा, अब आपको नंबर को ऐड नहीं करना है, आपको एक रेंज दिया जाएगा। मैंने कहा कि सपोज 10 से लेके 50 के बीच में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितने इवन है और कितने ऑड है। काउंटिंग करना है। ओके, मतलब आप काउंट करिए और काउंट करके बताइए टोटल कितने इवन है कितने ऑड है। अब काउंट करने का मतलब समझिए, मैंने क्या कहा 10। अब काउंटिंग अलग अलग होगी, समझो, एक इवन में काउंट कर रहा हूं, एक में ऑड काउंट कर रहा हूं। अब एक एक नंबर चेक करते हैं। मैंने कहा 10, 10 को चेक करो क्या ये इवन है। ओके, अब एक बात और, जब आप काउंटिंग कर रहे होंगे तो दिमाग में स्टार्टिंग में इवन की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, नो इवन नो ऑड, अभी हमने कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ना मेरे पास कोई इवन है और ना कोई ऑड है। अब आपको एक एक नंबर दिया जाएगा, आपको चेक करना है इवन है तो इवन होगा तो इवन को काउंट करेंगे कितना इवन हो गया, और ऑड होगा तो ऑड को काउंट करेंगे कितना ऑड हो गया। चलिए सबसे पहला नंबर
दिया 10, आपने चेक किया 10 इवन है, अगर है तो इसको काउंट करिए, मतलब ये जो इवन की संख्या 0 थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा +1, मतलब एक इवन आ चुका है। अगला नंबर मैं दे रहा हूं 11, अब 11 इवन तो है नहीं, ऑड है, तो अब इसका मतलब ऑड ऑड की काउंटिंग आप बढ़ाएंगे, ऑड अब कितना हो गया +1, ओके, एक ऑड है, अभी तक एक इवन मिल गया। अब अगला नंबर मान लो 12 आ गया आपका, अगर 12 आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है, इस 12 को ले जाके नहीं जोड़ रहा है, आपको काउंट करना है, तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे बताओ कितने इवन हो गए, ओके, तो एक इवन था ही, एक और इवन आया, तो फिर +1 के इवन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ओके। अगर मैंने कहा अगला नंबर 13 ले लो, तो 13, तो बताओ कितने 8, इसमें टोटल कितने 8, तो पहला मिला था तो एक, ठीक है, अगला मिला तो फिर +1 कर दिया, मतलब कितने 8 हो गए, 2, ओके। फिर इवन मिलेगा तो फिर इसमें +1 कर दोगे, 8 मिलेगा तो इसमें +1 कर दोगे, मतलब हो क्या रहा है, ओके, जब भी इवन मिल रहा है आप क्या कर रहे हैं, इवन की जितनी वैल्यू उसमें +1 कर दे। मान ले मैंने कहा कि पहले से मेरे पास 10 इवन थे, नया नंबर मैंने दिया वो भी इवन है, अगर वो इवन है तो काउंटिंग कितनी हो जाएगी, जितना था +1। तो यही फॉर्मूला है कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास इवन है, ठीक है, इवन की संख्या सपोज इवन ही है, ओके, या मैं कह सकता हूं, ऐसे समझो मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक्स इवन है, ओके, एक्स इवन है और एक नया इवन आया, तो बताओ इवन की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, x+1, ओके। तो x चेंज हो जाएगा, जो पुराना x है, मतलब ये पुरानी संख्या कि आपके पास 10 इवन है, तो 10 + 1 11, और नए इवन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बना, x = x+1। अब मान लेते हैं कि y क्या बता रहा है, ऑड की संख्या, मैंने कहा आपके पास ऑड, ठीक है, कि जो संख्या है वो y है, ओके, और एक नया, ठीक है, ऑड और मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, y = y+1, ओके। ये फार्मूला है कि मतलब जब इवन मिलेगा तो उसमें बढ़ाते जाएंगे एक एक, और जब ऑड मिलेगा तो इसको बढ़ाते जाएंगे, और इसको शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं, x++, और इसे क्या लिख सकते हैं, y++, ओके। ये भी है कि y = y+1, मतलब आप y की वैल्यू को एक इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं y++, इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि करंट वैल्यू +1, ओके। तो यही चीज है, अब आपको यही काउंट करके बताना है कि टोटल इवन कितने हैं और टोटल ऑड कितने हैं p से q के बीच में। तो सिंपल, फॉर i = 1, i <= सपोज मैं p से q के बीच में ही बना रहा हूं, i++, ओके, मैंने क्या कहा कि इस i को चेक करिए, क्या ये इवन है, अगर इवन है तो काउंटिंग करना है, तो x = x+1, वहां x क्या बता रहा है कि हमारे पास टोटल अभी कितने इवन है, ओके, ये x एक वेरिएबल है जो बता रहा है कि मेरे पास टोटल अभी कितने, ठीक है, इवन है। अगर नया इवन आएगा तो उसमें क्या करिएगा, +1 कर दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स y = y+1, ओके। आप प्रिंट कराइए, प्रिंट एफ टोटल इवेंट्स बराबर %d/n, x, और प्रिंट एफ टोटल ऑड्स बराबर %dy, इसे बंद किया। अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो मेन इंट p q i x = 0 एंड y = 0। स्टार्टिंग में इवन और ऑड कितना मानना है कि आपके पास 0 इवन है, कितने ऑड है, 0 ऑड है, ओके। लेकिन ये लूप कब चलेगा, जब आप p q की वैल्यू दें, तो प्रिंट एफ इंटर p एंड q, या आप रेंज भी लिख सकते हैं, इंटर रेंज, और इन्हीं दोनों की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ %d एंड p एंड q। ये है आपका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में काउंटिंग कर रहा हूं, तो काउंटिंग करने का मतलब समझिएगा, x = x+1, y = y+1, या आप इसकी जगह शॉर्टकट में आप x++ भी लिख सकते हैं, और या y++ भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका इवन कितने हैं, ऑड कितने, अगर आपको ये काउंट करके बताना है तो आप सिंपली एक लूप चलाइए, ओके। देखिए जब +i करेंगे, जैसे अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं लिखा रहा था x = x+i, ओके, और यहां लिखा रहा था y = y+i,
ओके। जब प्लस आई कर रहे हैं जिसका मतलब जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं उसी को जोड़ रहा है। ओके, जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है, उसी नंबर को अगर आपको जोड़ना है तो आप प्लस आई करते हैं। लेकिन अगर उस नंबर को नहीं जोड़ना है, आपको काउंटिंग करना है, तो आप क्या लिखते हैं, प्लस वन करते हैं। तो ये काउंटिंग करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि प्लस आई करने पे वही नंबर जिसे चेक कर रहे हैं आप उसी को ऐड कर रहे हैं, प्लस वन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप काउंटिंग कर रहे हैं कि भाई कितने इवन है कितने ऑड है। ओके, चलिए इसी लूप में आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोग्राम आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये एक प्रोग्राम। ओके, क्या कर रहा है, आपको चेक करके बताना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। इसको बनाने के लिए दो तीन तरीके हैं। ओके, एक तो ब्रेक का इस्तेमाल करके बताया जाता है, लेकिन मैंने ब्रेक अभी पढ़ाया नहीं तो मैं बिना ब्रेक के बता रहा हूं। ओके, कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है और आपको चेक करना है कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है। ओके, अब प्राइम नंबर कहते किसे हैं, तो आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि कोई नंबर दिया जाता है, आप उसके फैक्टर काउंट करते हैं। अगर केवल दो ही फैक्टर मिलते हैं तो इसका मतलब वो क्या होता है, प्राइम होता है। प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जो केवल दो नंबर से डिवाइड हो सके, एक वन और एक इटसेल्फ। जैसे अगर मैंने कहा 7। ओके, तो आपको क्या करना है, इस 7 को चेक करना है कि ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो चलिए 1 से शुरू करेंगे, 1 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो गया। 2 से चेक करिए, क्या 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं डिवाइड, लेकिन क्या 7 से होगा, जी हाँ। तो ये प्राइम है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 7 केवल 1 से और इटसेल्फ से, ठीक है, मतलब दो ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 7 क्या है, मेरा प्राइम है। तो ओके, तो अच्छा डिफिनेशन याद पता करिए। प्राइम नंबर क्या होता है कि अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो आप 1 से लेके n तक उसे, ठीक है, बीच में जितने नंबर मिल रहे हैं उससे एक एक करके डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद ये काउंट करिए कि कितनी बार ये डिवाइड हो रहा है, या कह सकते हैं काउंट करिए कि टोटल कितने फैक्टर मिल रहा है। ओके, तो अगर काउंट की वैल्यू, सपोज मैंने कहा कि डिवाइड करते जाएंगे और काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब जैसे देखो काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। अगर ये 0 है, मैंने कहा क्या 1 से डिवाइड होगा, अगर होगा तो उसको बढ़ा देना, अगर होगा तो बढ़ा देना, अगर नहीं होगा तो ठीक है एज इट इज, ठीक है, अगले नंबर से डिवाइड करना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एंड। अब चलो 1 से डिवाइड होगा, हाँ चलिए, जैसे n की वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूं, n की वैल्यू मैं 15 ले रहा हूं। ओके, अगर मैं n की वैल्यू 15 ले रहा हूं तो ये किससे किससे मैं चेक करूंगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ओके, 15 को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा, 15 तक जाएगा। 1 से लेके 15 तक मैं डिवाइड कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि एक काउंट करिए कि बताओ, गिन के बताओ कितनी बार कट रहा है, डिवाइड कितनी बार हो रहा है। ओके, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, नहीं डिवाइड होगा तो अगले नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। फिर तो चलिए सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं, होगा, जी हाँ 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब जो 0 था बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया है। ओके, फिर 2 से करिए, क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं, नहीं होगा तो क्या करना है, i की वैल्यू को बढ़ा देना, मतलब अगले नंबर से डिवाइड करना है। 3 से होगा, हाँ होगा, तो ये फिर से बदल के कितना हो गया, 2 हो गया। 4 से करो, नहीं होगा, फिर अगले नंबर से करो, 5 से, जी हाँ होगा, इसका मतलब ये बदल के कितना हो गया, 3 हो गया। 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, बीच में कोई नंबर 8 9 10 11 12 13 14 किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन क्या 15 से होगा, जी हाँ फिर होगा, इसका मतलब काउंट की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ पे अगर पूछूं कि 15 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो टोटल फैक्टर की संख्या कितनी आ रही है, 4। फैक्टर का मतलब किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, मतलब 15 से, तो 4 बार डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब टोटल फैक्टर की संख्या कितनी है, मेरी 4 है। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है, कि अगर ये प्राइम होता तो केवल 1 और 15 से, ठीक है, डिवाइड हुआ रहता। ओके, इसका मतलब ये काउंट की वैल्यू अगर 2 आती तो ये प्राइम होता, लेकिन अगर 2 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब प्राइम नहीं है। तो डिफिनीशन समझिए, क्या कर रहा है कि कोई नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस नंबर को 1 से लेके, ठीक है, उस नंबर तक एक एक करके डिवाइड करिए, और डिवाइड करने का मतलब
रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर निकालिए, देखिए क्या जीरो आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप काउंट करिए, ठीक है, काउंट करते जाइए, पहले डिवाइड करिए, काउंट करते जाइए, ओके। बाहर निकलने के बाद चेक करिए कि पूरा चलने के बाद काउंट की संख्या कितनी है। अगर काउंट की संख्या 2 आ रही है तो इसका मतलब 100% वो प्राइम है, और 2 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। अब इसी को मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे पास नंबर सपोज n है, ओके। अब इस n को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब मॉडुलस निकालना है। 1 से, 2 से, 3 से, कहां तक होगा, n तक होगा। एक एक करके पारी पारा, ठीक है, एक एक नंबर से हम डिवाइड करेंगे, और इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, एक वेरिएबल i मान ले रहा हूं, ओके। अब ये i की वैल्यू आनी कितनी चाहिए, पहली बार में 1, देन 2, देन 3, देन 4, एन तक आना चाहिए। इसका मतलब एक लूप चला दे रहा हूं, फॉर आई बराबर 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ये लूप चल गया। देखो आई की पहली वैल्यू 1 रखेगा, देखेगा 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 रखेगा, देखेगा 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 रखेगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 रखेगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, ओके। लेकिन जब डिवाइड होना है तो तुरंत, मैंने कहा डिवाइड हो गया, डिवाइड होते तुरंत क्या करना है, गिन लेना है कि डिवाइड हुआ तो कितनी बार हुआ, ठीक है, तो काउंट करते जाए। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया काउंट प्लस प्लस, ओके। मतलब जब कटेगा तो गिनेंगे, नहीं कटेगा तो ये आई प्लस प्लस के पास चला जाएगा, ऐसे समझो। ये कैसे चलेगा, पहले ये चेक करेगा सही है तो अंदर जाएगा, उस नंबर से इसे डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड होगा तो काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद देन आई प्लस प्लस पे जाएगा, ओके। लेकिन अगर मैंने कहा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये काउंट नहीं करेगा, सीधा किसके पास चला जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब अगले नंबर को बढ़ा के अगले नंबर से डिवाइड करेगा, ओके। ये चीज है। अगर मैं इस लूप में वैल्यू रख के देखूं कि एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, मुझे n की वैल्यू 5 दिया हूं, सपोज n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर मैं कहूं बताओ, ठीक है, कि यहाँ पे i की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 वैल्यू पे चलेगा। एक से लेके 5 तक जा रहा है तो एक, अब क्यों एक एक आ रहा है, क्योंकि प्लस प्लस की है, तो एक आएगा पहली बार, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, ओके। देखते हैं कितनी बार सही होता है। एक रखा, सबसे पहला एक रखा होगा, क्या एक से ये डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ। और काउंट की वैल्यू 0 थी तो याद रखिएगा 0 से बढ़ा के आप, ठीक है, काउंट है ये, जब भी कटेगा बढ़ाइएगा, ठीक है, तो कट गया, ठीक है, तो ये 0 से बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब एक से डिवाइड हुआ, काउंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन बढ़ाने के बाद ये किसके पास जाएगा, आई प्लस प्लस, किसके पास जाएगा, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे नया वैल्यू रखेगा आई का 2, ओके। 2 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ये मत सोचिएगा काउंट तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ता तब जब ये सही होता, बढ़ा ही नहीं तो ये सीधा किसके पास चला जाएगा, आई प्लस प्लस, ओके। मतलब ये सही होगा तो काउंट करके फिर आई प्लस प्लस पे जाएगा, गलत होगा तो सीधा आई प्लस प्लस पे चला जाएगा, ओके। अब आई की नई वैल्यू कितनी आ गई, 3, ओके। यहाँ पे 3 रखेगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब नो काउंट, काउंट अभी भी कितना है मेरा, 1 है, ओके। फिर आई प्लस प्लस पे चला गया होगा, ओके। फिर 4, 4 रखा होगा, देखो 4 से क्या कटेगा, नहीं, नहीं कटा, तो इसका मतलब नो काउंट प्लस प्लस, फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 5, ओके। 5, नई वैल्यू 5 रखा है यहाँ पे। 5 से डिवाइड होगा, जी हाँ, डिवाइड हो गया तो तुरंत काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितना हो गया, ठीक है, 1 से बढ़ के कितना हो गया, 2, ओके। ये किया, ठीक है, काउंट प्लस प्लस किया, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 6 पे यही कंडीशन गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो बाहर निकला, ओके। बाहर निकलने के बाद अगर मैं पूछ रहा हूं बताओ काउंट कितना आया है, तो काउंट कितना आया है, 2 आया है। तो अगर काउंट 2 आता है इसका मतलब 2 ही फैक्टर मिला है, कौन सा है, एक 1 और एक इटसेल्फ, तो वही चीज है, इफ काउंट बराबर 2, अगर काउंट बराबर 2 है तो इसका मतलब प्राइम है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या है आपका, कंपोजिट है। ये है। तो इस पूरे प्रोग्राम को मैं अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट किया। मैंने क्या कहा कि n को चेक करना है, किससे, प्राइम चेक करना है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 n तक डिवाइड करिए, मैं i से डिवाइड कर रहा हूं, इफ n मॉडुलस 2, ओके। अगर है तो मैंने क्या कहा, जब डिवाइड होगा तो तुरंत काउंट प्लस प्लस कर लीजिएगा। आप इसकी जगह काउंट बराबर काउंट प्लस 1, काउंट की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं काउंट ही लिया जाए, आप ले सकते हैं p बराबर p प्लस 1।
आप x भी ले सकते हैं, x बराबर x प्लस 1। ओके, लेकिन ये i अगर आपने कहा तो बताना पड़ेगा i कहां से कहां तक है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया i आपका 1 से लेके कहां तक है, n तक, i प्लस प्लस। ओके, अब बाहर निकला। ठीक है, मान लीजिए इस नंबर को ठीक है डिवाइड किया, एक एक वैल्यूज रख के डिवाइड किया। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, क्या चेक करना है कि प्राइम के लिए क्या काउंट की वैल्यू 2 ही है। अगर 2 है तो 100% 2 ही फैक्टर मिला है आपको, तो लिख दिया मैंने प्रिंटफ नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिख दिया, एल्स प्रिंटफ नॉट प्राइम। या आप कंपोजिट भी ले सकते हैं, मैंने लिख दिया नॉट प्राइम। ये है। अब यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो टोटल कितने वेरिएबल हैं, एक i है, एक n है और एक काउंट है। तो वही तीनों वेरिएबल ले लीजिए। मेन इंट i n और काउंट बराबर कितना ले लिया मैंने, 0। लेकिन ये लूप कब चलेगा, जब आप किसकी वैल्यू देंगे, n की वैल्यू स्कैन करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा मैंने प्रिंटफ इंटर n या इंटर द नंबर और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एन। ओके, बहुत जगह लिखा रहा था कि आपको n तक नहीं जाना है, आप n डिवाइडेड बाई 2 तक भी चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाँ n डिवाइडेड बाई 2 तक भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 1 से लेकर n तक डिवाइड करिए। ठीक है, देखिए टोटल कितने काउंट है। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें मुझे कॉम्प्लेक्सिटी का उतना ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा कि प्रोग्राम सिंपल कैसे बन सकता है, तो सिंपली मैंने क्या कहा कि n से डिवाइड करेंगे, काउंट करेंगे, अगर 2 के बराबर आता है तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। ओके, अब एक लास्ट से अगर मैं कह रहा हूं इसका फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा स्टार्ट है। ओके, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं एक इनपुट आउटपुट बॉक्स लूंगा जिसका नाम होगा काउंट, काउंट बराबर 0, ये हो जाएगा। ये मेरा रीड वाला है तो मैं लिख दूंगा रीड एन। हाँ, अब ये क्या है मेरा, i बराबर 1, i बराबर 1, ये मेरा कंडीशन है। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू, यहां से 2 रास्ते जाएंगे, सही गलत। ओके, मैंने कहा ये वाला गलत है, तो अगर ये गलत है तो कहां निकल गया होगा, बाहर। और जब बाहर निकला होगा तो यहां पे भी कंडीशन बॉक्स मिला होगा। ओके, काउंट बराबर 2। ओके, या तो ये सही होगा और या तो गलत होगा। अगर सही हुआ होगा तो ये प्रिंट किया होगा और गलत हुआ होगा तो ये प्रिंट किया होगा, और दोनों क्या हो गए होंगे, स्टॉप। ये मतलब बाहर निकलने के बाद ठीक है फिर से एक डिसीजन बॉक्स बना होगा और वहां से सही गलत का रास्ता निकला होगा, या तो ये प्रिंट किया होगा या तो ये, दोनों में से कोई प्रिंट करके स्टॉप हो गया होगा। ओके, लेकिन जब ये सही हुआ होगा तो ये अंदर गया होगा। ओके, जब सही हुआ होगा तो अंदर गया होगा, इस कंडीशन के पास पहुंचा होगा, एन मॉडुलस आई बराबर 0। यहां से 2 रास्ते होंगे, एक सही और एक गलत की हो। ओके, क्योंकि ये भी कंडीशन है। अगर सही होगा तो क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, और ये करने के बाद कहां जाता है, आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये आई प्लस प्लस के पास गया होगा। ओके, लेकिन आई प्लस प्लस करके ये वापस कंडीशन को चेक किया होगा, चेक कर लिया। लेकिन अगर ये गलत होता है तो क्या होता है भाई, डायरेक्ट आई प्लस प्लस। तो ये गलत होगा तो डायरेक्ट आई प्लस प्लस और फिर वापस करनी। तो आप इसका फ्लो चार्ट अपने आप से डिजाइन करिएगा, कि मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है। और मैं कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा कि इसका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन होता है। आज के लिए इतना है, चलिए थैंक यू।